जय, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, मैं कुछ खोसा गया था। क्या कहा तुमने? प्रॉब्लम है थोड़ी ऑफिस में। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट। मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। जय, टेक केयर, ओके? ओके, बाय। बाय। शोभा, जी मैम साहब। ये सब साफ कर लेना। जी। ये आवाज कैसी? शोभा, जी मैम साहब। ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? आवाज? कैसी आवाज मैम साहब? ये रोने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? नहीं मैम साहब, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये सब क्या है? ये सब क्या है ब्रिजेंद्र? तुम मेरे पार्टनर हो या दुश्मन? प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। पिछले महीने हमने 600 क्विंटल सीमेंट खरीदा था और तुमने बेचा 1000 क्विंटल। बराबर है, 1000 क्विंटल। तो ये एक्स्ट्रा 400 क्विंटल कहाँ से आया? तुम्हें मालूम होगा कहाँ से आया। तुम बताओ कहाँ से आया। पेपर पर साइन तो तुम ही करते हो। अरे तुमने करवाए हैं धोखे से साइन। 600 क्विंटल सीमेंट को मिलावट करवा के तुमने 1000 क्विंटल करवा दिया। हेलो, हाँ जय बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भरत भाई। क्या ये कैसे हो सकता है भरत भाई? ये हमने कोई गुंडे बिंडे नहीं भेजे। भरत भाई आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ये कैसे? ये सुबह से 10वां फोन है, 10वां। हमारे क्लाइंट के पास पैसे वसूल करवाने के लिए तुमने गुंडे भेजने शुरू कर दिए, वो भी मेरे नाम पर। ये सब करना पड़ता है जय, आजकल ये सब करना पड़ता है। और ये जो कंपनी है ना, सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, मेरी वजह से। तुम एक काम करो जय, ये कंपनी तुम छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं मेरी कंपनी छोड़ दूं? इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मेरी करोड़ों की कंपनी तुम खरीदना चाहते हो, वो भी 50 लाख रुपए में? हाँ, चुपचाप लो और निकल लो। और हाँ, हमारी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसे एक बार फिर से पढ़ लो। क्यों, क्या है उसमें? उसमें लिखा है कि अगर एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा पार्टनर इस कंपनी का मालिक हो जाता है। इसका मतलब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो क्या है कि कल मुझे मेरा ज्योतिषी मिला था, कह रहा था कि जब तक वो बैठा है मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ बुरा होगा वो तुम्हारा ही होगा। अरे, तो वही आवाज है जो मैंने पहले भी सुनी थी। तुम वही औरत हो ना जिसने मेरे घर में भी रोना धोना किया था? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम कौन हो? क्या चाहती हो? इस तरह रोए क्यों जा रही हो? कुछ तो। मैम साहब, क्या हुआ? ये आपने रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है? और ये आप किससे बातें कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ये औरत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। भाई साहब, आपको कोई औरत नजर आती है? नहीं, यहाँ तो कोई औरत नजर नहीं आ रही। आप लोगों को ये औरत दिखाई नहीं दे रही है? ये मैम साहब, आपका दिमाग खराब हो गया, यहाँ कोई औरत नहीं है। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं सिमी जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा है और उसे जोर जोर से रोते हुए भी सुना है। अच्छा, और किसी और को ना तो वो दिखाई दी, ना ही उसका रोना सुनाई दिया। डॉक्टर, कहीं ये हेलुसिनेशन तो? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लग रहा है सिमी जी आप बहुत थक गई हैं। थक गई? किस चीज से? और इस थकान का इस सब से क्या संबंध है डॉक्टर? सिमी जी,
आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन टेंशन या एनी मेंटल प्रॉब्लम? आप कभी पहले भी किसी डॉक्टर के पास इस मामले में गई हैं? नहीं। ऐसे हेल्यूसिनेशंस आपको पहले भी कभी हुए हैं? देखो प्रिजेंद्र, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो सीधे रास्ते पर चलो, तुम्हारी हमारी फिर से दोस्ती, या ये कंपनी छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की अच्छी कीमत दूंगा मैं। अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो, और अगर मैंने ना कह दिया तो मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा मैं। अबे बेवकूफ, पुलिस में जाएगा तो मारा जाएगा। इस कंपनी में जितने गैर कानूनी काम हुए हैं वो तुमने किए हैं। सारे पेपर्स पे दस्तखत तुमने किए हैं। क्या है? मैंने तो देखे तक नहीं है। देखे तक नहीं? और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पुलिस में बयान दूंगा कि तुमने जितने गुंडे पाल रखे थे उनमें से किसी एक ने तुम्हारी छुट्टी कर दी। फर्स्ट क्लास। राजा, बाहर आ। राजा जी साहब। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। तू अपनी बंदूक में गोली भर ले, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। रुकिए मैम साहब, मैं खोलती हूँ। हाँ, देखो कौन है। नमस्ते साहब जी। ओ जय, क्या बात है जय? परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत थक गया हूँ मैं सिम्मी। मैं शावर लेकर आता हूँ। कैसा तूफान मैम साहब? अरे कमाल कर रही है। ये इतना सब कुछ हो गया, तू पूछे कैसा तूफान? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये किताबें गिर गई, फ्रेम गिर गई, तू पूछ रही कैसा तूफान? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ मैम साहब, देखिए। लेकिन वो अभी। ठीक है, तुम जाओ। जी मैम साहब। ये आपको क्या हुआ मेम साहब? आप किससे बातें कर रही है? दरवाजा तो बंद है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ मालूम नहीं क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी भयानक चीजें हो रही हैं जय। मुझे अचानक रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज, जो किसी और को सुनाई नहीं देती, सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है? और अभी अचानक बाहर तूफान चलने लगा जय। और जय, ये क्या? मेरा भी तुम उल्टा दिखाई दे रहे हो जय। अरे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी जय, मैं पागल हो जाऊंगी जय। अरे वो आवाज है, फिर वो औरत, और अभी आई ना जय। जय, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ उल्टा? नहीं तो मुझे सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। पहले मुझे ये बताओ,
कोई रोती हुई औरत दिखाई पड़ी है? तुम जानते हो उसे? जय, मैं समझी थी कि मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा? जय रिलैक्स सिमी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मैंने भी उस रोती हुई औरत को देखा है। हाल ही में? नहीं, करीब 7 साल पहले, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दादाजी बीमार थे। उस वक्त हम लोग उनके साथ गांव में ही थे। पिताजी दवाइयां लाने के लिए बाहर गए थे कि अचानक बिजली चली गई और दादाजी के साथ सिर्फ मैं और डॉक्टर ही थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि इनके बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल क्या देख रहे हो? पिताजी, पिताजी कुछ अजीब भयानक रोने की आवाजें सुनी मैंने इधर से। औरत, औरत? कहीं तुमने कोई रोती हुई औरत तो नहीं देखी? गॉड, तो तुमने उस औरत को देख लिया? पिताजी कौन थी वो औरत और वो क्यों रो रही थी? पिताजी बेटा, वो हमारे लिए रो रही थी। वो इंसान नहीं, आत्मा है। आत्मा? हाँ, आत्मा। तुम तो जानते ही हो, हमारे दादा परदादा राजा थे और ये आत्मा हमारे खानदान के साथ सदियों से जुड़ी है। मगर पिताजी, मैंने उसे अभी अभी देखा था। पिताजी, यही तो अनर्थ हो गया बेटे। जब भी हमारे खानदान में कोई ना कोई मरने वाला होता है तो ये उसके मरने से पहले ये आत्मा नजर आती है, लेकिन मरने वाले को न ये आत्मा नजर आती है और न ही इसकी आवाज सुनाई देती है। ये हमेशा हमारे खानदान के किसी और इंसान को नजर आती है। मतलब दादाजी? कोई ना कोई तो जरूर मरेगा बेटा हमारे खानदान में। नहीं पिताजी, ये सारा अंधविश्वास लगता है मुझे। कल नदी किनारे चलते हैं, पता चल जाएगा आगे क्या होगा। हाँ बेटा, जब भी कोई मरने वाला होता है ना, तो वो औरत यहाँ भी दिखती है। यहाँ भी? हाँ, मरने वाले के खून से सने कपड़े धोते हुए, और मरने वाला वही कपड़े पहनकर मर जाता है। ये भगवान, ये औरत यहाँ ना ही दिखाई दे तो अच्छा है। दादाजी बच जाएंगे। मुझे डर है बेटा, आज वो औरत दादाजी के कपड़े धो रही होगी। नहीं पिताजी, वही कपड़े जो दादाजी ने घर में पहने। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। सदियों से ऐसा ही होता है बेटा। पिताजी, वो वही औरत है, वो देखिए। कहाँ है बेटा? यहाँ से 5वीं, वो पीली किनार वाली साड़ी पहनी है ना, वो देखिए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेटा। गॉड, उसके हाथ में वही कपड़े जो आपने पहने हैं पिताजी। बेटा, इसका मतलब आज दादाजी नहीं, आज मैं मरने वाला हूँ।
वो औरत जो मुझे बार बार रोते हुए दिखाई पड़ रही है, जय, इसका मतलब हमारे परिवार में किसी की मौत होने वाली है सिमी। और वो मैं ही हो सकता। नहीं नहीं जय, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो जय। जो होना है वो होकर ही रहेगा सिमी, उसे कोई नहीं टाल सकता। वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। उस औरत की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, मुझे नहीं सिमी। और आईने में तुम्हें ही उल्टा दिखाई दे रहा था। सुनाई दे रही है ना मेरी मौत की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है ना सिमी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा, मैं जय को बचा कर रहूंगी। कुछ नहीं होगा जय को, कुछ नहीं होगा जय। सिमी! सिमी! वो चली गई, वो चली गई। शांत हो जाओ सिमी, शांत हो जाओ सिमी, तुम शांत हो जाओ। उस बेचारी बुढ़िया पर चिल्लाने से क्या फायदा होने वाला है? कौन है उसका, क्या कसूर है? वो थोड़ी मेरे मौत के लिए जिम्मेदार है सिमी। वो तो बेचारी बताने के लिए आती है कि कौन मरने वाला है सिमी। वो तो बेचारी शोक मना रही है। चाहे कुछ भी हो जाए जय, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने दूंगी जय। जय, तुम कैसे घर से बाहर मत निकलना, तुम कहीं मत जाना जय। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शोभा, साहब के कपड़े निकाल रही है? जी मैम साहब, तैयार कर कर रख रही हूँ। देखो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। साहब उठेंगे तो उन्हें याद दिला देना कि मैंने उनसे कहा है कि वो घर के बाहर कहीं भी न जाए। भूलना मत, चाहे जो हो जाए। मेरे लौटने तक साहब कहीं भी नहीं जाएंगे। वैसे मैंने उन्हें बता दिया है। और हाँ, उनसे कहना कि वो मेरा घर पर यहीं इंतजार करे, ठीक है? पर
बाहर क्यों नहीं जाए मेम साहब? देखो, तुम इन बातों में मत पड़ो, सिर्फ साहब से कह देना। जी मेम साहब। भाईजान, ये लो गोलियां, ये उसका घर है। ये घर है, यहां से बाहर निकलता है, ये चौराहा है। हर रोज ये सड़क लेता है वो। ये सड़क सुनसान है, दोनों तरफ जंगल जैसा कुछ है। तुम यहां खड़े रहना, कब बाहर निकलता है मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा, तभी गोली चलाना। ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जय की बात सही है तो उसे यहीं धोबी घाट पर होना चाहिए। कहीं ये औरत वही तो नहीं? ये तो वही कपड़े जो जयेश पहनने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। शोभा, शोभा, जी साहब। मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है? आ रही हूँ साहब। सॉक्स कहाँ है मेरा? साहब, आप कहाँ जा रहे साहब? मेम साहब बोल कर गई कि आप उनके आने तक घर पर ही रुके, किधर भी नहीं जाए। मेम साहब ने आपसे बोला है ना? जाना बहुत जरूरी है। मेम साहब को बोलना मैं अर्जेंट काम से बाहर गया हूँ। ओके साहब, मेम साहब ने मना किया है, आप मत जाइए साहब। मैं मेम साहब से बात कर लूंगा, मेरी फिक्र छोड़ो। होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो कर ही रहेगा। डर डर के जीना नहीं चाहता मैं। कहीं जय वो कपड़े ना पहन ले। नहीं, मुझे जय को फोन करके रोकना होगा। के फोन को आज ही खराब होना था क्या? ये कपड़े नहीं, मेरे होते हुए जय का बाल भी बाका नहीं हो सकता। नहीं, मैं जय को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जय को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ राजा, वो घर से निकल चुका है, तैयार हो जाओ। नीले रंग की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है ZMT1943। ZMT1943, तैयार हो जाओ। की गाड़ी नहीं है। शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। ओह गॉड, कहाँ गया होगा? शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। आ रही हूँ मेम साहब। मैंने तुमसे कहा था जाए। शोभा जल्दी दरवाजा खोलो शोभा। ओह गॉड। मेम साहब, शोभा साहब आ गए। मैंने साहब को बताया मगर वो माने नहीं, बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है इसलिए चले गए। कितनी देर हुई उन्हें गए? बस अभी अभी गए।
आखिर कब तक डर डर कर जीऊंगा मैं? उन्हीं को कौन टाल सकता है? एक न एक दिन मौत तो आकर ही रहेगी। जय, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे बचाऊं? उफ। चद्दर, चद्दर। पता नहीं कहां तक पहुंचे होंगे। जय, ड्राइवर जल्दी चलो। जय, जय, जय रुक जाओ! रुक जाओ जय! जय! ड्राइवर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ड्राइवर। जय! 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 मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? मरने का बहुत शौक है तुम्हें? मैं धोबी घाट गई थी। मैंने वहाँ उस बुढ़िया को देखा। कौन से हमारे कपड़े धोए? धो रहे थे। यही कपड़े जो तुमने पहने हैं। जय! जय! चुप जाओ, जय! 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 बाहर मत निकलना! जय! जय! यहाँ से जय! जय, चद्दर मत उतारना, तुम्हारे कपड़े नहीं दिखने चाहिए। जय, चद्दर ओढ़े रहना। जय! जय, झुक जाओ! जय, नीचे झुक जाओ। जय! यहाँ से संभल के जय! लेकिन जय, जय वो था कौन जिसने तुम पर गोली चलाई? बता जय! सिमी, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि वो ब्रिजेंद्र ही है। ब्रिजेंद्र? तुम्हारा पार्टनर? तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाते जय? नहीं सिमी, मैं पुलिस में जाऊंगा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा। उसने ऐसा जाल फैलाया है कि मैं खुद गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा सिमी। मुझे जेल हो जाएगी। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? वो तुम्हें मार देगा? मैं कुछ नहीं कर सकता सिमी, कुछ नहीं कर सकता मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत आके ही रहेगी। नहीं जय, नहीं। मैं हर रोज धोबी घाट जाकर देखूंगी कि वो बुढ़िया कौन से खून भरे कपड़े धो रही है। फिर बस तुम वो कपड़े मत पहनना, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत से कोई नहीं लड़ सका है सिमी। नहीं नहीं जय, चाहे कुछ भी हो जाए, जय जय तुम घर के बाहर कदम मत रखना जय। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी जय, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं नहीं बच सकता सिमी, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं सिमी।
कहना चाहती हो? आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। यही है वो कपड़े। ये हैं वो कपड़े जो उस बुढ़िया के हाथ में थे। मैं इन्हें पहनूंगा ही नहीं। हाँ, तुम इन्हें मत पहनना। पर मुझे एक और रास्ता भी मिल गया है जय। क्या? तुम ब्रिजेंद्र की सब बात मान लेना। क्या? देखो, पैसे की लालच में वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना है ना, उसे जो चाहिए सब दे दो। नहीं सिमी, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा पर उस गुंडे मवाली के सामने कभी नहीं झुकूंगा मैं। प्लीज जय, प्लीज, यही एक रास्ता है। देखो प्लीज मेरी बात मान लो। तुम ब्रिजेंद्र को रात को खाने पे बुलाओ। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, ब्रिजेंद्र को रात को खाने पर बुलाओ ना। अरे आपकी ड्रिंक तो खत्म हो गई, लाइए मैं और एक पैक बनाती हूँ। ब्रिजेंद्र, मैं अच्छी तरह जान गया हूं तुम्हारा चक्कर क्या है, और इसलिए मैंने आज तुम्हें यहां पर बुलाया है। तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैं हार गया, तुम जीत गए। मैं बहुत डर गया हूं ब्रिजेंद्र। तो तुम अपनी कंपनी का आधा हिस्सा मुझे बेचने के लिए तैयार हो, मगर याद है ना, सिर्फ 50 लाख में। मैं चाहूं तो वो भी ना दूं, लेकिन इतने सालों से साथ काम किया है तो दे देता हूं। तुम जो चाहे दे दो। मैंने कहा ना, मैं हार गया हूं। That's like a good boy. चलो अच्छा हुआ वक्त रहते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई। अभी तुम जवान हो, कोई नई कंपनी डाल सकते हो। सर सलामत रहना चाहिए बस, मालूम है ना, सर सलामत तो पगड़ी 1000। और एक छोटी सी सलाह देता हूं, इस बार पार्टनर जरा देख दाख के लेना। अब जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? ये सब मैंने सिम्मी के कहने पर किया है। एनीवे, मैं कल ऑफिस जाते ही एग्रीमेंट साइन कर दूंगा और ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी बस। ग्रेट न्यूज, लेट्स सेलिब्रेट। एक एक ड्रिंक हो जाए। अरे लाना। ओ भाभी जी, गला सूख रहा है और फिर ये मौका है। आप बस आ गई। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। नहीं, वो मैं आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? अभी सूख जाएगा भाभी जी। मैं प्लीज, आप ऐसे अकेले कैसे बैठ सकते हैं? मैं अभी दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, प्लीज आप ये मेरी सॉरी। क्या भाभी जी, चेंज वेंज शेर कभी चेंज करते हैं क्या? लेकिन थोड़ा गीला महसूस हो रहा है। मैं प्लीज जाएंगे प्लीज प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप गीले कैसे बैठ सकते हैं? आप कहती हैं तो मैं चेंज कर लेता हूँ। प्लीज, शुक्रिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ से प्लीज आइए ना। आई एम सॉरी, वो मेरी साड़ी फंस गई थी। कोई बात नहीं। हाँ जय, हाँ बस यहाँ लेफ्ट में। हाँ जय, जय सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी। क्या बात है बॉस, बड़ी देर लगा दी। मामला फिट हो गया। हा? अरे वो बेवकूफ अपना हिस्सा जो कंपनी का है मेरे नाम से करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे ऐसा फंसाया कि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। इसका मतलब बॉस, अब उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हाँ। हो सकता है वो पुलिस में जाए। एक बार पेपर पर साइन कर दे, फिर उसका काम तमाम कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये आवाज बॉस, ये आवाज क्या है? कौन सी आवाज? बॉस ये रोने की आवाज। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बॉस सामने औरत
बॉस सामने और जा रही है बॉस। बॉस 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 धीरे बॉस 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 सामने और अरे बॉस बॉस आ रही है बॉस। अरे बॉस तुम्हारे हाथ जोड़ लो भाई बॉस ब्रेक क्या यार मार डाला बॉस मार डाला। मार डाला बॉस 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 बॉस। वो आदमी राजा जिसने आप पर गोली चलाई थी वो आदमी पकड़ा गया है। वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में था और उसने कबूल किया है कि इस आदमी ने ही उसे आपको मारने के लिए सुपारी दी थी। मतलब अगर ब्रिजेंद्र नहीं मरता तो जय मारा जाता? जी हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने मुझे बताया था कि वो एक्सीडेंट के समय ब्रिजेंद्र के साथ ही बैठा हुआ था और अचानक ही उसे एक औरत दिखाई दी और उसने गाड़ी जोर से घुमा दी और इसी चक्कर में गाड़ी टकरा गई। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। यह आदमी तो मारा गया परंतु राजा को खरोच तक नहीं आई। और इस तरह सिमी ने मौत को धोखा देकर अपने पति की जिंदगी बचा ली। जय के बदले वो आदमी मरा जो उसे मारना चाहता था। ये सब कुछ नामुमकिन सा लगता है मगर कई बार मौत को भी झुकना पड़ता है क्योंकि जिंदगी और मौत से आगे भी कुछ है और वो है इंसाफ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।